हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिविका जैन और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिसने मुझे पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करी थी और आपको भी करेंगे। Let's begin. Now tip number 1 is there should be no doubt about your syllabus. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें काफ़ी कुछ रिमूव हुआ है और बहुत सारे एडिशंस हुए हैं। तो आपको जो NCERT ने अपनी साइट पे न्यू NCERTs पब्लिश करी है उसका रेफरेंस लेना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और एडेड टॉपिक्स जो CBSE ने इशू करे हैं उनको भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद में कार्टून्स, पैसेजेस और मैप्स के बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए कि उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और उनको साइडलाइन नहीं करना है। जो मैप्स आपसे पूछे जाएंगे वो आपके पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 2 है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उससे पूछे जाएंगे। और क्या क्या CBSE पूछ सकता है और क्या नहीं, ये भी आपको जो PDF CBSE ने इशू किया है उसमें अच्छे से बता रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके साइड के प्लस बॉक्सेस होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है क्या उनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें प्लस बॉक्सेस से आपको असेस नहीं किया जाता है, यानी कि प्लस बॉक्सेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि सिलेबस के बारे में आप अच्छे से अवेयर हैं। Now second tip is, and this is very important, that stick to your NCERT for your board preparation. जो आपकी न्यू NCERT है along with the additional topics जो कि CBSE ने इशू करे हैं, अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो फिर उसके बाहर से कुछ नहीं आता। कैन डेफिनेटली स्कोर even 100 if you do the NCERT and the additional topics given by CBSE. Nothing comes out of it और आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है for scoring good marks. NCERT is enough. नाउ वेटेज एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि CBSE ने सब चैप्टर्स की इंडिविजुअल वेटेज दे रखी है और वो सारे चैप्टर्स को सेम एफर्ट और टाइम के साथ पढ़ते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जिनको 8 मार्क्स की वेटेज दे रखी है, वेरस कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जिनको 2 मार्क्स की वेटेज दे रखी है। तो अब वो 2 मार्क्स के चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने से क्या मतलब है। तो वेटेज आपको सारे चैप्टर्स का पहले पता होना चाहिए। उससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और कौन सा चैप्टर है जिससे नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है बुक 2 का, वो ओनली 2 मार्क्स का आ रहा है, तो उससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो उसको आपको बस 1-2 बार पढ़ना है, ऐसे उसके क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करने हैं बैठ के। वेरस रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स जो आपका चैप्टर है वो 8 मार्क्स का आ रहा है, तो उससे शॉर्ट है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और उसके अलावा भी जो 2 मार्क्स बनते हैं उससे वो MCQ पूछ सकते हैं या एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की, चाहे कोई लॉन्ग आंसर आ जाए, चाहे MCQ आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपन अटेम्प्ट कर सकते। एंड जो भी चैप्टर्स 4 और 6 मार्क्स के हैं, तो देखिए PYQs में उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन रखे, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रखे हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे भी लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने में काफ़ी हेल्प होगी। थर्ड टिप, PYQs सॉल्व करना। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQs, नॉट ओनली इन पॉलिटिकल साइंस बट ऑल योर सब्जेक्ट्स। जब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसी के साथ साथ हर टॉपिक से क्वेश्चंस बनाएं एंड उस पैराग्राफ में देन उसका आंसर मार्क करें। साथ ही PYQs से आप देखिए कि किस तरह से उस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रखे हैं और कितने कितने मार्क्स के बन रखे हैं। उससे आपको उस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस पता चलेगी। और अगर आप साथ के साथ क्वेश्चंस भी नहीं बनाते तो वंस यू आर फिनिश्ड विद द चैप्टर, तो उसके सारे 5 to 10 ईयर्स के PYQs लीजिए और सारे सॉल्व कीजिए। आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको वो क्वेश्चन याद होगा, एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। आप 5 to 10 ईयर्स के अगर सारे PYQs हर चैप्टर के सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उसके बाहर से आया है, बिकॉज इवेंचुअली क्वेश्चंस कीप ऑन रिपीटिंग। और नेक्स्ट, यूट्यूब वीडियोस से जब भी आप पढ़ाई करो तो अपने साथ में एक कॉपी और पेन लेके बैठो और जो भी उस वीडियो में बताया जा रहा है ना वो साथ में लिखते रहो। इससे क्या होता है ना कि अपनी रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और अपन को वो याद हो जाता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई भी रैंडम वीडियो देख रहे हैं और वो लंबे समय तक याद नहीं रहता। या फिर अपने बुक के साइड में उन लाइन्स का मतलब लिखते रहो, तो उससे भी वो अच्छे से याद हो जाता है फॉर लॉन्ग टर्म।
अब अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी की 3 से 4 बार रीडिंग तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि उससे एक तो क्लैरिटी आती है सब टॉपिक्स के बारे में। और कभी कभार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस बीच में से भी ये लोग पूछ लेते हैं। जैसे मेरे टाइम पे आई रिमेंबर इन्होंने पूछा था द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मालदीव्स। अब अगर बुक में आप देखोगे तो वो 4 से 5 लाइनों में पैराग्राफ्स के बीच में दे रखा है और उसमें काफ़ी फैक्चुअल डिटेल्स भी है। तो अगर मैंने एनसीईआरटी को रीडिंग नहीं करी होती 4 to 5 टाइम्स तो मैं वो फैक्चुअल डिटेल्स वाला क्वेश्चन जो कि उन्होंने 4 मार्क्स का पूछा था वो नहीं कर पाती, क्योंकि पीवाईक्यूज़ में भी वो इतना रिपीट नहीं हो रखा था। पर क्योंकि एनसीईआरटी की डीप रीडिंग थी तो मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई, और उससे ना एक तो आपको आगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, फॉर एग्जांपल सीयूईटी और इन सब में भी बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ मैप क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इंडिया के सारे स्टेट्स की लोकेशन अच्छे से पता हो, क्योंकि आपसे जो मैप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके बुक 2 से पूछे जाएंगे जो कि इंडिया से रिलेटेड है। तो इंडिया के सारे स्टेट्स की लोकेशन पता होना ज़रूरी है, नहीं तो क्योंकि वो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, मैप से डायरेक्टली नहीं पूछते, आप कंफ्यूज हो जाओगे और वो आंसर गलत हो जाएगा। अब पॉलिटिकल साइंस में ना आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मज़े से पढ़िए और कंसिस्टेंटली अगर 2-3 घंटे भी पढ़ते हो ना आप रोज़, तो आप आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट थे तो मेरा दिन का ज़्यादातर टाइम उनको ही करने में निकल जाता था, पर फिर भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर कर लिया, क्योंकि जब भी मैंने पढ़ा डीपली पढ़ा और ये सारे टिप्स मैंने भी फॉलो करे थे। तो अगर आप भी करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। And thank you so much for watching this video.